दोस्तों आईसीसी की नई रैंकिंग्स आई, हैदराबाद के हीरो ने अपनी करियर बेस्ट रेटिंग पाई। दोस्तों आईसीसी ने नई आईसीसी रैंकिंग्स जारी कर दी हैं टेस्ट फॉर्मेट की, यानी कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स जारी हो गई। आपको पता है कि हर टेस्ट मुकाबले के बाद आईसीसी एक नई रैंकिंग जारी करता है, जिसका टेस्ट फॉर्मेट में या कोई टेस्ट सीरीज हुई होती है, कोई मुकाबला हुआ होता है, उस पूरे मुकाबले में किसका अच्छा प्रदर्शन रहा होता है उसका जो है आईसीसी रेटिंग के हिसाब से रैंकिंग्स ऊपर नीचे करता है। किसका प्रदर्शन ऊपर होता है तो वो ऊपर चले जाता है, और जिसका खराब होता है तो वो डाउनग्रेड हो जाता है, यानी कि उसको डिप मिलता है आईसीसी रैंकिंग्स में। एक बार रैंकिंग्स की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद आकलन करेंगे इस पूरी चीज का। बेसिकली ये जो पूरी रैंकिंग है ये मेन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें काफी बदलाव हुए हैं। नंबर 1 है केन विलियमसन, दूसरे पर है जो रूट, तीसरे पर स्टीव स्मिथ, चौथे पर है डेरिल मिचेल जिनको 1 पायदान का फायदा हुआ है, 5वें पर बाबर आजम जिनको 5 पायदानों का फायदा हुआ है बाबर आजम को। उसके अलावा 6ठे पर है विराट कोहली। अब एक चीज है कि बाबर आजम विराट कोहली से रैंकिंग्स में आगे निकल गए हैं 1 पायदान से। विराट कोहली है 6ठे नंबर पे यानी 6 नंबर पे, और बाबर आजम है 5वें पर जिनको 5 स्पॉट्स का फायदा हुआ है, 5 लंबे अंकों की छलांग लगाई है बाबर आजम ने। 7 पर है उस्मान ख्वाजा जिनको 2 पायदान का फायदा हुआ है, 8 पर हैरी ब्रूक है, 9 पर डीमुथ करुणारत्ने हैं, 10 पर मार्नस लेबुशेन है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा पहले 11 पर थे, उनको 1 स्पॉट का लॉस हुआ, यानी कि 1 पायदान का जो है उनको लॉस हुआ है, क्योंकि जो मौजूदा सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड की, जो पहला टेस्ट मुकाबला हुआ था हैदराबाद में, रोहित शर्मा के बल्ले से जो है ठोस रन नहीं निकले थे, यानी कि एक बढ़िया रनों की पारी नहीं निकली थी, इसलिए रोहित शर्मा को यहाँ पर लॉस हुआ 1 पायदान का। रोहित शर्मा आ गए हैं 12वें पर लेकिन हैदराबाद के हीरो की बात करेंगे, यानी कि ओली पोप की बारी जो हम बात करेंगे, जिन्होंने जबरदस्त 196 रनों की पारी खेली, उनको 20 अंकों का यहां पर जंप मिला, यानी कि 20 पायदानों का जंप मिला। इतना बढ़िया जंप मिला ओली पोप को, उनकी करियर बेस्ट रेटिंग है, यानी कि अब ओली पोप जो है 15वें नंबर पर आ गए, यानी 15वें स्पॉट पर आ गए हैं। 16 पर हैं बेन स्टोक्स, जिन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने पहली पारी में भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 70 रन की पारी खेली थी, जब मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया था, टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया था, तब बेन स्टोक्स ने 70 रनों की पारी खेली, तो 1 पायदान को उनको भी फायदा हुआ, 16वें पायदान पर आ गए। तो दोस्तों ये तो थी बैटिंग रैंकिंग्स पर, लेकिन अब गेंदबाजी की रैंकिंग्स की हम बात करें तो वो कुछ दोस्तों ऐसी हैं। नंबर 1 पे है रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं कगिसो रबाडा जिनको 1 पायदान का फायदा हुआ है, तीसरे पर हैं पैट कमिंस, चौथे पर जसप्रीत बुमराह, 5वें पर जॉश हेजलवुड, और 6ठे पर हैं रविंद्र जडेजा। अब मेन टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो वो कुछ ऐसी है। नंबर 1 पर काबिज है रविंद्र जडेजा काफी पहले से, दूसरे पर रविचंद्रन अश्विन है, तीसरे पर शाकिब अल हसन है, चौथे पर जो रूट है, और 5वें पर जो है बेन स्टोक्स है। यानी कि एक तरीके से शेड दबदबा दिखा है इस पूरी रैंकिंग्स में। एक तरफ अगर आप मेन ऑलराउंडर रैंकिंग्स की बात करें तो उसमें जो रूट को भी फायदा मिला है, 1 पायदान का उनको भी फायदा मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन भी किया है हैदराबाद टेस्ट में भारत के खिलाफ, वो भी जबरदस्त था। पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट ली, यानी 4 एक पारी में, दूसरी पारी में 1 विकेट ली थी जो रूट ने। तो ऑलराउंडर रैंकिंग्स में भी ऊपर हुए हैं जो रूट। उसके अलावा ओली पोप ने जो 20 अंकों की 20 पायदानों की जंप लगाई है वो बहुत जबरदस्त है। बेन स्टोक्स को भी बैटिंग रैंकिंग्स में फायदा हुआ है, पर लेकिन बेन स्टोक्स को यहां पर लॉस हुआ है ऑलराउंडर रैंकिंग्स में, 1 पायदान का लॉस हुआ है। 5वें पर आगे बेन स्टोक्स, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी से जो है की नहीं, और गेंदबाजी से कोई प्रदर्शन किया भी नहीं पिछले कुछ वक्त से। तो ये थी मेंस की टेस्ट रैंकिंग्स, जिसमें शेड लग रहा है मेरे को तो किस्सा दोनों का, यानी कि इंग्लैंड और भारत का। भारत के बल्लेबाज ऊपर हैं, और बल्लेबाजों की बात करें इंग्लैंड की तो उन्होंने भी जो है अपनी जगह बनाई है बैटिंग रैंकिंग्स में टेस्ट की। और ऑलराउंडर्स की बात करें और अगर आप बॉलर की बात करें तो उसमें भारतीय गेंदबाजों का दबदबा ज़्यादा दिख रहा है टॉप 10 में। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस रैंकिंग्स के बारे में ज़रूर बताएं।